शंकर जी बिल्कुल चुप। भगवान शंकर से सती जी ने पूछ दिया, सती विलोके व्योम में विमाना, महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं? शंकर जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है। यज्ञ हो रहा है? महाराज कोई निमंत्रण तो, आप तो समाधि में थे, पर अगर कोई आता निमंत्रण देने तो मुझे तो पता चलता। अब शंकर जी कितने शीलवान हैं आप सोचें। तो उन्होंने कहा, पार्वती सती, बात यह है कि तुम्हारे पिता ने मुझसे बुरा मान लिया है। महाराज बुरा मान लिया? आपने तो कभी बताया नहीं। यही मानता है। जब दक्ष प्रजापति चुने गए और ब्रह्मा की सभा में गए और सब खड़े हो गए, भगवान शंकर को न खड़ा देख करके दक्ष को क्रोध आया। और क्रोध में जब दक्ष ने शंकर जी की इतनी निंदा किया, इतनी आलोचना किया कि शंकर जी के गण तो उबल पड़े। श्रीमद् भागवत में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, खूब विवाद हुआ शंकर जी के गणों का और दक्ष का। पर भगवान तो शंकर बिल्कुल शांत है और कितने शीलवान है। बहुधा ऐसा होता है, अगर ससुर अपमान कर दे तो दामाद सबसे पहले अपनी पत्नी को आरोप लगावेगा कि तुम्हारे पिता ने आज मेरे साथ ये व्यवहार किया, कितना बड़ा अनर्थ किया। भगवान शंकर लौट करके कह सकते थे कि सती, तुम्हारे पिता तो बड़े असभ्य हैं, उन्होंने ब्रह्मा की सभा में मुझे गाली ही दिया। बिल्कुल नहीं बोले, क्या आवश्यकता। और शब्द कितना सुंदर कहा उन्होंने कि मैं कोई जानबूझ करके अपमान के लिए बैठा नहीं रह गया था। ठीक ही है। भगवान शंकर ने तो देखा ही नहीं कि दक्ष कौन आया। बात है कि शंकर जी की जो गणना है उसमें दक्षों की कोई गणना तो है नहीं। दक्ष का काल भौतिक दृष्टि से लंबा है, पर शंकर जी की घड़ी में तो दक्ष का कोई अस्तित्व ही नहीं। इसलिए ये दक्ष कब आया और कब चुना गया और कब, ये बात उनकी दृष्टि नहीं जाती। महाकाल की अनंत दृष्टि में इसका क्या महत्व है। लेकिन यह लगा दक्ष को कि इन्होंने जानबूझ करके अपमान किया, इसलिए उन्होंने सती जी से तुरंत कहा, सती, सत्य ही है कि ब्रह्म सभा हमसन दुख माना और ताते अजहु करे अपमाना। उन्होंने न चाहने पर भी दुख मान लिया और इसलिए यह जो यज्ञ भी कर रहे हैं मुझे अपमानित करने के लिए। पर बाहर संस्कार, इतना पश्चाताप, इतनी भूल के बाद भी सती जी फिर वही, महाराज तो फिर आप तो जाएंगे नहीं? नहीं सती, मुझे तो बुलाया ही नहीं गया है। और बुलाया क्यों नहीं गया है? एक कहां पर बड़ा गंभीर प्रसंग है और वो बड़ा समझने योग्य है। बहुधा व्यक्ति कहते हैं कि धर्म के इतने क्रियाकलाप होते हुए भी वह परिणाम समाज पर नहीं दिखाई देता है। इतने आयोजन होते हैं, सत्संग होते हैं और इतने विस्तार से उसका रूप होता है, लेकिन उसका प्रभाव वैसा तो नहीं पड़ता है। और तब आपको श्रीमद् भागवत के एक श्लोक की याद दिलावे। भगवान वेदव्यास से पूछा गया, श्रीमद् भागवत में आप क्या बताने जा रहे हैं? उनका मैं धर्म का निरूपण करूंगा। तो हमारा धर्म का निरूपण तो स्मृतियों में, शास्त्रों में, आप श्रीमद् भागवत में जिस धर्म का वर्णन कर रहे हैं उसमें कोई अंतर है क्या? तो भगवान वेदव्यास का श्लोक क्या है? बोले, श्रीमद् भागवत में धर्मो प्रोज्झुत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इस श्रीमद् भागवत में जिस धर्म का निरूपण है वह कपट रहित है, एक बात। और दूसरा उन्होंने कहा कि इस धर्म में मात्सर्य का भाव है। मैं आशा करता हूं, यद्यपि अभी तो लोग सोते हुए नहीं दिखाई दिए, पर अंत में जो सो भी रहे हो तो समझ लेंगे इसको। मात्सर्य, मैंने इस श्लोक को पढ़ा तो थोड़ा सा दुविधा हुई।
हमारे आश्रम से महाराज श्री के शिष्य परंपरा में ही गिरीश ब्रह्मचारी, वो भी आया करते थे स्वामी जी के साथ, इस वर्ष नहीं आ पाए। तो मैंने उनसे लिख करके कहा कि महाराज श्री के आश्रम में तो श्रीमद् भागवत पर बहुत सारी टीकाएं हैं और वहां अनेक विद्वान हैं, तो आप यह मुझे बताइए कि टीकाओं में इसका क्या उत्तर दिया गया है और वहां के विद्वानों का क्या कथन। तो मेरा प्रश्न यह था कि उन्होंने दो बातों का नाम लिया कि श्रीमद् भागवत में जो धर्म है वो कपट रहित है और मात्सर्य रहित है। तो प्रश्न मैंने यही किया कि विकारों में मात्सर्य को भी बुराई मानते हैं, पर सबसे अधिक बुराई तो काम क्रोध लोभ को मानते हैं। तो भगवान वेदव्यास ये अगर कहते इसमें जिस धर्म का निरूपण है वो काम क्रोध और लोभ विवर्जित है, पर उसमें दो ही नाम जो उन्होंने दिए, कपट और मात्सर्य, इसका तात्पर्य क्या है? मात्सर्य रहित धर्म क्या होता है और कपट रहित धर्म क्या होता है? और ये बहुत बड़ी कुंजी है। और इसका अभिप्राय है कि धर्म के पीछे एक दृष्टांत मैं दूं। आप लोगों में से जो लोग समाचार पत्र पढ़ते होंगे, वो जो बड़े बड़े खेल के आयोजन होते हैं जिसमें विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं, उसमें कुछ कड़े नियम भी है। और वो कड़े नियम ये है कि जैसे कोई खिलाड़ी प्रथम आ गया, लेकिन अगर ये कहीं से पता चल जाए, कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं कि जिसको खा लेने पर या उसका इंजेक्शन ले लेने पर व्यक्ति को एक नए प्रकार का जोश और उत्साह आता है। तो अगर ये सिद्ध हो जाए कि किसी प्रकार की दवा लेकर के ये व्यक्ति सफल हुआ है, तो उससे पदक छीन लिया जाता है और अनेक खिलाड़ियों का पदक छीनने का समाचार आता रहता है। जब मैं ये पढ़ता हूं तो बार बार मुझे लगता है कि खेल में कितना बढ़िया नियम है कि खेल में जीतने के लिए आपने कोई और नशा औषधि लेकर के जीता कि अपनी शक्ति से जीता। शक्ति से जीता तो विजय था, और दवा के द्वारा नकली थोड़ी देर के लिए शक्ति लेकर के जीता तो नकली, वो विजय नहीं। और बहुत बड़ा सूत्र है कि जो धर्म है उसके मूल में क्या है। का खेल में तो हमने नियम बनाया कि जो गलत पद्धति से जीता है वो जीता नहीं, पर जीवन में नियम हम लोगों ने बनाए ही नहीं कि जो बुरी तरह से सफल हो वो सफल नहीं। कितना अंतर है। खेल में इतना कड़ा नियम, पर जीवन में कोई नियम है क्या कि अगर कोई व्यक्ति बुरे मार्ग से सफल हो जाए तो हम सफल नहीं मानेंगे। और उससे भी बड़ी बात यह है कि अधिकांश लोगों के जीवन में जो धर्म भी होता है वह मात्सर्य के नशे में ही होता है। मात्सर्य क्या है? दो व्यक्ति चल रहे हैं, अब एक व्यक्ति तो आगे बढ़ेगा ही। एक व्यक्ति आगे बढ़े तो दूसरे को बुरा लगेगा, तो बुरा लगने पर जो वृत्ति आती है उसी का नाम है मात्सर्य। उसका अर्थ किया गया मत्तः सरथ, ये मुझसे आगे बढ़ा जा रहा। अच्छा, अब आगे बढ़ा जा रहा है तो ये तो चेष्टा करेगा कि और तेज में दौड़ूं, और दौड़ नहीं पाएगा तो सोचेगा कि कहीं धीरे से ऐसी लगड़ी मार दूं कि ये भी न बढ़ सके। ये है मात्सर्य की वृत्ति। तो धर्म के पीछे अगर मात्सर्य है, और आज के युग में सबसे अधिक वही, धर्म भी जो हम करते हैं वो मात्सर्य से प्रेरित होकर करते हैं। ये जो बात है ये तो हृदय में झांक करके देखने के लिए है कि अगर उस धर्म के पीछे केवल मात्सर्य होड़ है। मुझे स्मरण आया, पिछले वर्ष एक वक्ता का आयोजन हुआ बड़ी धूमधाम से, फिर दूसरे वक्ता को जिन्होंने बुलाया था, बहुत बढ़िया बात है, आयोजन हो लाभ ले तो ठीक, पर उस सुनने को मिला कि जो दूसरे आयोजक थे वो कहने लगे कि ऐसा आयोजन करना है कि वो आयोजन फीका पड़ जाए। पहले दूसरे का फीका पड़ जाए इसलिए अगर आयोजन किया गया
तो मात्सर्य की भावना से किया गया, कोई सत्संग और श्रद्धा की भावना से तो नहीं किया गया। तो बड़ा कठिन है। भगवान वेद व्यास कहते हैं कि सारे धर्म के मूल में अधर्म जो करते हैं वो तो जाने दीजिए, जो धर्म भी करते हैं वो मात्सर्य से प्रेरित होकर के कहते हैं, और मात्सर्य से प्रेरित धर्म तो धर्म ही नहीं। अब आप जानते हैं युधिष्ठिर, वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में कैसी होड़ की भावना थी। त्रिशंकु राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ से कहा, मैं शरीर स्वर्ग जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा असंभव है, शरीर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। तो महाराज हम दूसरे गुरु के पास चले जाएंगे। किसके पास जाएं? बोले विश्वामित्र जी से झगड़ा है, उन्हीं के पास चलना चाहिए। बोले महाराज वो तो कह रहे हैं कि शरीर स्वर्ग में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं जा सकते? यही बड़े बड़े व्यक्तियों में भी वही होड़ की वृत्ति, मैं तुम्हें सशरीर स्वर्ग भेजूंगा। और सचमुच तपस्या की शक्ति लगा करके तो उन्होंने कहा चले जाओ स्वर्ग। लगा कि विश्वामित्र जी कितने परोपकारी हैं कि अपना पुण्य दे करके स्वर्ग भेज रहे हैं। पर आप जानते हैं उनकी दशा क्या हुई? उन्होंने स्वर्ग में भेजा, देवताओं ने देखा ये कौन चला रहा, उन्होंने ढकेल दिया, सिर के बल नीचे गिर रहा। और तब वो घबरा करके पुकारता है, महाराज ये आपने अच्छा स्वर्ग भेजा, अब तो नीचे गिरूंगा और सर्वनाश हो जाएगा। और उन्होंने कहा अच्छा तुम रुक जाओ वहीं पर। बीच में लटक रहा। दो विश्वामित्र वशिष्ठ के झगड़े में वो बेचारा जो त्रिशंकु है लटक रहा और उसके मुंह से लार बह रही। कितनी अनोखी बात है। इसका अर्थ है कि वे विश्वामित्र जी महान थे कि नहीं? महान तपस्या में अवश्य थे, लेकिन वो परोपकार के लिए स्वर्ग नहीं भेज रहे थे। ये नहीं कि ऊपर उठ जाए। बोले वशिष्ठ को नीचा दिखाने के लिए बहुत बड़ा अवसर है कि जो कार्य वशिष्ठ नहीं कर पाए मैंने कर लिया। इसलिए बेचारा त्रिशंकु तो बीच में लटक ही गया। उसके मुंह से जो लार बहता है, उसकी नदी में जो स्नान कर लेता है उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। और यह बड़ा ही कठिन सूत्र है कि धर्मो प्रोज्झित कहतोत्र परमो निर्मत्सराणाम। धर्म जो आप कर रहे हैं श्रद्धा से कर रहे हैं, मात्सर्य और होड़ की भावना से नहीं। और दक्ष यज्ञ क्यों कर रहे थे? यज्ञ तो बहुत पवित्र वस्तु है, यज्ञ तो परम कल्याणकारी है, पर दक्ष के यज्ञ को भगवान शंकर ने नष्ट क्यों कर दिया? बोले यज्ञ की भावना से थोड़ी किया जा रहा था, मात्सर्य की भावना से। अच्छा शंकर इतने बड़े बन गए, एक यज्ञ करूंगा, उसमें सबको बुलाऊंगा, सब आवेंगे, शंकर को बुलाऊंगा नहीं, और मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना महान हूं। सब आ गए, तुम्हारे का हमारे यहां कोई महत्व ही नहीं। उस मात्सर्य से प्रेरित जो यज्ञ किया जा रहा है, उस यज्ञ का वही फल हुआ। सती जी ने कहा आप नहीं तो मैं चली जाऊं। शंकर जी ने कहा कि वैसे तो बड़ों के घर में जा सकते हैं, ये मेरे समझ तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन वाह रे बुद्धि, संस्कार का प्रबल कितना है। महाराज आप कहते हैं, लेकिन अब पिता तो पिता है, अब आपसे झगड़ा हुआ है तो मुझसे तो नहीं है, मैं तो जाऊंगी ही। गोस्वामी जी ने तुरंत लिखा कि कहीं देखा हर जतन बहु रहे न दक्ष कुमार। शिव की पत्नी के रूप में नहीं, दक्ष की बेटी के रूप में। भगवान शंकर समझ गए, और समझ का परिणाम फिर होता है कुछ यज्ञ में जाती है। जब जाने लगी अकेले तो शंकर जी ने कहा गणों से कि तुम लोग भी जाओ, नहीं लोग कहेंगे कि झगड़ा करके आई हुई है, इनका बड़ा अपमान होगा। गणों को भेजा और उस यज्ञ में फिर वो कष्ट उठाना पड़ा कि सती जी को अपमान का अनुभव हुआ। और तब सती जी ने सोचा कि बार बार मैं भूल करती हूं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार क्यों? तब ध्यान आ गया कि अंत तो गत्वा मेरा शरीर जो बना हुआ वो तो दक्ष से ही जन्म हुआ, तो उसके जो संस्कार है का वो तो मुझ में बैठे हुए। और अगर बाहर का कोई दोष हो, पीतल के बर्तन में बाहर की गंदगी मांज दीजिए, पर मांजने से पीतल का पीतलत्व थोड़ी मिट जाएगा। पीतल की धातु में जो कमी हो तो रहेगी,
और समझ गई कि जब तक मैं दक्ष की बेटी रहूंगी तब तक ये भूल दूर नहीं होगी। और तब उसी यज्ञ में उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। पर भगवान शंकर ने का उसमें मुनियों गण, शंकर जी के गणों ने यज्ञ को नष्ट करने की चेष्टा किया और मुनि भृगु ने अपने चमत्कार के द्वारा, मंत्र शक्ति के द्वारा शंकर जी के गणों को हरा दिया। दक्ष प्रसन्न हो गया, हमारे आचार्य कितने बड़े हैं कि शंकर के गुण भी कुछ नहीं कर पाए। पर नारद जी ने जब समाचार दिया, शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा, तो फिर वो यज्ञ कुंड, यज्ञ का मंडप सब नष्ट कर दिया। और नष्ट ही नहीं कर दिया, दक्ष का सिर मरोड़ करके, मर नहीं रहा था दक्ष, तो मरोड़ करके सिर जो है अग्निकुंड में डाल दिया। और जिन मुनियों ने यज्ञ कराया था, जो देवता वहां आए थे, उनकी जो दुर्दशा हुई उसे आप पढ़ते ही, किसी का दांत तोड़ दिया गया, किसी के मुंह सुखाड़ ली गई, बड़ा वो आध्यात्मिक वर्णन। और भृगु को भी उसी प्रकार से दंडित किया गया। किसी ने पूछ दिया, शंकर जी यज्ञ के रक्षक हैं कि नाश करने वाले? शंकर को तुलसीदास जी ने कहा, भाई जग विदित दक्ष गति सोई, जस कछु शंभु विमुख कह होई। केवल होड़ मात्सर्य अपमान की भावना से यज्ञ किया गया, उस यज्ञ का तो नष्ट होना ही उचित था। मानो वही जो श्रीमद् भागवत का श्लोक है, वह मात्सर्य युक्त धर्म, वह व्यक्ति उसे छूटना बहुत कठिन है। और तब जब सती अपने शरीर का त्याग कर देती है और मरते समय भगवान से वरदान मांगती है, महाराज इस जन्म में तो आपने दक्ष की बेटी बना दिया, पर अगले जन्म में किसी चतुर की बेटी मत बनाइएगा, पत्थर की बेटी बना दीजिए तो भी ठीक है। और तब हिमाचल की पुत्री जब वे पार्वती बनती है, जब बुद्ध श्रद्धा का रूप धारण करती है, तब विश्वास से मिलन कैसे होता है। और विश्वास और श्रद्धा के अभाव में साधारण व्यक्तियों की तो बात ही क्या है। वो स्वामी जी कहते हैं कि जो सिद्ध जन हैं वे भी उसका दर्शन नहीं कर सकते। अंतःकरण में विराजमान होने पर भी जो ईश्वर दिखाई नहीं देता है, उसे देखने के लिए जो दृष्टि चाहिए वह दृष्टि है श्रद्धा और विश्वास की दृष्टि। विश्वास का मार्ग, जिसको हम पूर्ण विश्वास का मार्ग कहते हैं, क्योंकि विश्वास की भी कक्षाएं होती हैं, विश्वास के भी क्लास होते हैं क्रमशः। इसलिए श्री रामचरितमानस में विश्वास को कई रूपों में रखा गया है। जैसे बट का वृक्ष भी विश्वास का ही रूप, बट विश्वास अचल निज धर्मा। इसी प्रकार से कि यह जो ध्रुव है, आकाश में ध्रुव तारा, इसको भी गोस्वामी जी विश्वास का रूप देते हैं। ध्रुव विश्वास अवधि राकासी, तो विश्वास बट वृक्ष है, विश्वास ध्रुव तारा है। और जब वे अंगद का चरण, जब रावण की सभा में अंगद अपना पैर सामने कर देते हैं और वो रावण को चुनौती देते हुए कहते हैं कि तुम या तुम्हारी सभा का कोई सदस्य यदि मेरे पैरों को उठा सकता है, डिगा सकता है, तो मैं सीता जी को हारता हूं। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि बिना युद्ध के ही श्री राम लौट जाएंगे। अंगद का पैर डिगाने की चेष्टा होती है राक्षसों के द्वारा, पर वो अंगद का
पैर हिलाने और डुलाने में समर्थ नहीं। आश्चर्य है, कैलाश पर्वत को उठाने वाला रावण जहां पर बैठा हुआ हो, वहां पर अंगद के द्वारा ऐसी प्रतिज्ञा किया जाना स्वयं बड़ा विचित्र सा लगता है। और जब अंगद का पद नहीं दिखा तो अंगद का पद क्या है? अगर एक बंदर के पैर के रूप में उसे देखें